हर महादेव मित्रों, आप सभी लोगों को नमस्कार। नवरात्र की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आशा है कि आप नवरात्र में भगवती की उपासना कर रहे होंगे, दुर्गा के वैदिक या तांत्रिक या लौकिक मंत्रों का आप जप कर रहे होंगे। जो लोग ब्राह्मण वृंद हैं वो वैदिक मंत्रों का जप कर रहे होंगे। जो स्त्रियां हैं और अन्य प्रजाति की हैं, अन्य जाति के हैं, वो लोग तांत्रिक और लौकिक मंत्रों का प्रयोग कर रहे होंगे। नारायण, जैसा कि समय समय पे आप लोगों के साथ अमलाई बातें हैं, उसका एक विषय वस्तु होती है। आज का विषय है कि आज कल नवरात्र व्रत चल रहा है, तो अवश्य ही आपके पास ऐसी पोस्टें आ रही होंगी कि जिसमें वृद्धाश्रम में वृद्ध महिलाओं को दिखाया जा रहा होगा और पूछा जा रहा होगा कि देवी की जो पूजा आप कर रहे हैं, माता की जो पूजा आप कर रहे हैं, वो पूजा आप मूर्ति की कर रहे हैं। जो आपके असली माता पिता हैं वो तो वृद्धाश्रम में हैं। ठीक है, तो देखो देवताओं और सभी सनातनियों को इस विषय में जागरूक होना है कि वृद्धाश्रम की जो कुप्रथा है, वृद्धाश्रम का जो कोड है, ये सनातन धर्म का दिया हुआ नहीं है। ये कोड सनातन धर्म के साथ बहुत सारे अन्य मजहबी और रिलीजन और धर्म वाले लोगों का जब संयोग हुआ और सनातन धर्म की साथ जब लोकतंत्र का समावेश हुआ, तो ये कुप्रथा और इस पिशाची ने तब जन्म लिया। सनातन धर्म जब अपने यथार्थ रूप में है और सनातन धर्म की जो आंतरिक व्यवस्था है, सनातन धर्म की आंतरिक व्यवस्था माता पिता के प्रति मातृदेवो भव पितृदेवो भव की हमारी संकल्पना है। और चाहे वह वैदिक काल का हो, वेद में हो, चाहे पुराण में हो, चाहे स्मृति में हो, माता पिता की सेवा और माता पिता के आशीर्वाद से इस सृष्टि के अन्य कृतों का, और ऐसे अनेक उपाख्यान हैं, यहाँ तक कि जो अवतार हैं, जैसे भगवान श्री राम का अवतार है या भगवान श्री राम का अवतार, तो आप देखेंगे कि माता पिता की भक्ति से भरा पड़ा हुआ है। अन्य भी जो अवतार हुए हैं, वो जो लौकिक रूप से जिन्होंने लोक रीति से जिन्होंने बहुत लंबा समय जिया और बहुत लंबा समय तक सृष्टि में रहे, उन्होंने माता पिता की आज्ञा के पल पल को उन्होंने जिया है। तो ये सनातन धर्म का आदर्श है कि माता पिता की सेवा करना। लेकिन समय हुआ क्या कि जब पैशाचिक शिक्षा सनातन धर्म के साथ मिली और सनातन धर्म की शिक्षा पढ़ना जो है लोकतांत्रिक रूप से बंद कर दिया गया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि अनेक ऐसी कुरीतियां और अनेक ऐसी विभीषिकाएं समाज में दिख रही हैं। असल में जो वृद्धाश्रम में दिख रही माता है या जो वृद्धाश्रम में दिख रहा पिता है, वो सनातनी का नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि महाराज जी आप कैसे ये कह सकते हैं कि वो तो हिंदू ही हैं, तो नारायण, हिंदू सनातनी नहीं है। वो सनातनी इसलिए नहीं कि सनातन धर्म कभी भी माता पिता को किसी ऐसे जगह नहीं छोड़ने की कहता है कि जहां माता पिता की सेवा करने का परित्याग किया जाता है। ये वो लोग हैं जो शारीरिक रूप से, संख्यात्मक रूप से और नाम से सनातनी कहलाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से ये सनातनी नहीं है। तो जो नारायण, जो ये मानसिक सनातनी नहीं है, उस मानसिक सनातनी का दोष सनातन धर्म पे नहीं दिया जा सकता है। आधुनिक शिक्षा ने, पैशाचिक शिक्षा ने उसे आधुनिक बनाया, पैशाचिक शिक्षा ने उसे, और भी कई लोग आपके साथ घूम रहे हैं कि जिनके यहाँ माता पिता की सेवा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप ईसाइयों के यहाँ देखिए कि माता पिता की सेवा का क्या कॉन्सेप्ट है, मुस्लिम के यहाँ आप देखिए कि माता पिता की सेवा का क्या कॉन्सेप्ट है, बौद्ध के यहाँ देखिए क्या माता पिता की सेवा का कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो सनातन धर्म में तो माता पिता को ब्रह्म के रूप में और ईश्वर के रूप में पूजने का विधान है। तो छल क्या हुआ नारायण? छल हुआ विज्ञान का। तो विज्ञान ने कहा कि हम आपकी सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे, और सनातन ने अपनी सामाजिक व्यवस्था, सनातन धर्मियों, क्योंकि उनको अपनी मूल, आप देखेंगे कि एक मुसलमान है वो बाल्यकाल में कुरान अवश्य पढ़ेगा, ईसाई है वो बाइबिल अवश्य पढ़ेगा, वो उनका बचपन में वो पढ़ाते हैं। लेकिन सनातनी का बच्चा बाल्यकाल में न तो धर्म पढ़ता है, न तो आस्था को पढ़ता है, न तो कोई सनातनी धर्म ग्रंथ को ही पढ़ता है। तो वो विज्ञान की देन है। तो नारायण, जो वृद्धाश्रम में दिखने वाले जो माता पिता हैं,
ये सनातन धर्म की देन नहीं है, ये आधुनिकता की देन है, और आधुनिकता को इसका दोष देना चाहिए। अगर आप सनातनी हैं और माता पिता की आप इस समय भगवती की उपासना कर रहे हैं, तो तहे दिल से और मनोयोग से आप करिए। और जो आप विकृति देख रहे हैं, ये विकृति सनातन धर्म की दी हुई नहीं है, ये विकृति आधुनिकता की दी हुई है, आधुनिकता को विज्ञान की दी हुई है। इसका समाधान विज्ञान ने ढूंढना है। और जो लोग मानव धर्म की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि मानव धर्म जो आप लोग कहते हैं, ये मानव धर्म है क्या? कौन सा है मानव धर्म, और किसका मानव? माने ईसाई वाला मानव, या बौद्ध धर्म वाला मानव, या इस्लाम वाला मानव, या और कोई मानव, या लोकतंत्र का मानव? कौन से मानव की बात करते हैं? चलो मानव धर्म मानते हैं कि मानव धर्म जो सनातनी मानव धर्म अपना रहा है, वो अपना काल अपना रहा है। सनातनी लोग भंडारा करते हैं, भंडारा करते हैं, भंडारे में देवता का भंडारा होता है, सभी लोग आकर के उस भंडारे में भोजन करते हैं। क्यों करवा रहे हैं आप भोजन? बोला जी ये मानवता का धर्म है। अब कैसी मानवता है? देखिए कि उस भंडारे में एक चोर भी भोजन कर रहा है, और एक डकैत भी भोजन कर रहा है, और एक विधर्मी भी भोजन कर रहा है। वो ऐसा विधर्मी है कि जिसने आपके भंडारे में भोजन करना है, और जिस देवता के निमित्त वो भोजन भंडारा हो रहा है, उसी देवता को गाली देना है, और उसी देवता की मूर्ति को तोड़ना है। तो आप अगर ऐसी मानवता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये तो विनाश का कारक है। मानवता की परिभाषा होनी बहुत आवश्यक है। लोकतांत्रिक मानव की बात अगर आप करेंगे, तो लोकतांत्रिक मानव तो बड़ा विचित्र है। लोकतांत्रिक जो मानवता है, लोकतांत्रिक जो इंसानियत है, ये इंसानियत हमेशा बदलती रहती है। जहां बहुमत होता है, ये जहां वोट होता है, ये इंसानियत वहां चले जाती है, ये मानवता उसकी परिभाषा कहने लग जाती है। इसलिए मानव की परिभाषा नारायण आप अपने धर्म के अनुसार बनाइए कि मानव किसको कहते हैं। अपने धर्म के अनुसार ही मानवता का परिभाषा हो सकता है। जो लोग मंचों से, या जो लोग राजनीतिक तौर से कहते हैं कि मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म, तो नारायण इंसानियतता और मानवता का आप देख रहे होंगे कि इस समय एक इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, हिजबुल्लाह का चल रहा है। तो हिजबुल्लाह की अपनी मानवता की परिभाषा है, और इजराइल की अपनी मानवता की परिभाषा है। आप किस मानवता के साथ आप खड़े होंगे? तो मानवता की परिभाषा को करना नारायण लोगों के स्वार्थों पे निर्भर करता है। जो व्यक्ति आपके समक्ष आता है मानवता की परिभाषा या इंसानियत की परिभाषा, असलत में वो अपने स्वार्थों के निमित्त जो उसने परिभाषाएं बनाई हैं, उन परिभाषाओं को लेकर के आया है। तो इसलिए नारायण ये जो इस प्रकार की जो वार्ताएं होती हैं, इनसे सावधान रहिए और बचिए। इसी का परिणाम ये है नारायण कि हम लोग ये जो मानवता और इंसानियत वाला जो विषय है, एक व्यक्ति और हुआ इतिहास में ऐसा, हम उसकी पूजा भी करते हैं ऐसे, साईं बाबा। तो लोग इनको मानवता का पुजारी और इंसानियत का पुजारी बताते हैं। पहले हमारे पास भी इसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब जानकारी हमें मिली तो इतने धूर्त और इतना पैशाचिक व्यक्ति लगा। उसका अपना एजेंडा था। एजेंडा ये था कि वो मूर्तियां तोड़ नहीं सकता था। एजेंडा ये था उसका कि वो मूर्तियों को खंडित नहीं कर सकता था, और ब्राह्मणों को खंडित नहीं कर सकता था, सनातनियों को खंडित नहीं सकता था। तो उसने एक चोला पहना सेक्युलरिज्म का, और सेक्युलरिज्म के पीछे उसने कांड खेला हमेशा। अपने जो एक सूफी मत उस समय चला भारत में, उस सूफियाना अंदाज में उसने मूर्ति का और जो वेद धर्म का तिरस्कार किया। आप सोचिए कि वो व्यक्ति ऐसा था कि अगर ब्राह्मण एकादशी के दिन एकादशी का व्रत कर रहा है, तो जबरदस्ती पकड़ करके उनके मुंह में जो है मांस घुसा देता था। एजेंडा क्या था? एजेंडा था कि सनातनियों को अपने धर्म से हटाना। और गजब ये कि वो मूर्ति का विरोध करता था, और उसके जो अनुयायी हैं उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं। ये जो लोग अपने सिद्धांत में ही स्थिर नहीं हैं, वो लोग कभी भी सनातन समाज का भला नहीं कर सकते हैं। इसलिए नारायण, अगर ये पिशाच की मूर्ति अगर आपने कहीं स्थापित की हुई है, तो इस पिशाच मूर्ति, अगर मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आप स्वरूपानंद हमारे जो पूज्य शंकराचार्य हुए, स्वरूपानंद सरस्वती जी जो शारदा पीठाधीश्वर हुए, उनके वक्तव्यों को देखें, और उनके जो द्वारा जो खोज किए गए उनका जो वृतांत है, तो एक मुस्लिम परिवार के व्यक्ति थे। और जो मुस्लिम होता है नारायण, वो बाल्यकाल में ही कुरान पढ़ करके उसकी एक निष्ठा हो जाती है। और उस समय, जिस समय ये हुए साईं जब हुआ, तो साईं के समय पे एक सूफी मत चल रहा था। ये सूफियाना अंदाजा ऐसा था कि इनके भीतर तो था
भीतर तो मूर्ति का विरोध था, भीतर वेद का विरोध था, पुराण का विरोध था, लेकिन बाहर इन्होंने सनातन धर्म के अनुकूल होने के लिए, सनातन लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इन्होंने एक चोला पहना, और वो चोला पहन करके इन्होंने सनातन धर्म का मटिया मीट किया। आज अगर आपके किसी देवालय में, आज आपके किसी शिवालय में या किसी भी जगह, किसी पूजा के स्थल पे अगर आपको ये पिशाच की मूर्ति अगर आपने रखी हुई है, तो नारायण आप वास्तव में सनातन धर्म का नाश करने वाले की पूजा आप कर रहे हैं। और आप जैसा व्यक्ति, आप वो लोग हैं, अगर आप वो पूजा कर रहे हैं तो आप उन लोगों में से हैं कि जो जिनको सनातन धर्म के नुकसान से कोई लेना देना नहीं, आपको अपना पेट पालना है, अपनी जय जयकार करनी। तो इसलिए सावधान हो जाएं जो सनातनी समाज है, जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, कि ऐसी मूर्तियां अगर कहीं भी हैं तो उन मूर्तियों को यथाशीघ्र मंदिरों से हटाएं। और अगर किसी ने बहुत ज्यादा तर्क करना है तो पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य शारदा पीठाधीश्वर स्वरूपानंद जी के वीडियोज आप देखें, उन्होंने बड़े प्रमाण उसमें दिए हैं, उन प्रमाणों को आप देखें कि वास्तव में ये है क्या। रही बात कि साईं का चमत्कार है नारायण, तो चमत्कार तो रावण के पास कम था क्या, मेघनाथ के पास कम था, महिषासुर के पास कम चमत्कार था। लेकिन ये चमत्कार तो इनका पूजन, ये तो तब तो रावण की पूजा आप करो, फिर मेघनाथ की पूजा आप करो, फिर महिषासुर की पूजा आप करो। तो नारायण हम लोग उन लोगों का पूजन नहीं करते हैं। चमत्कार को नमस्कार सनातन धर्म का सिद्धांत नहीं है, धर्म को नमस्कार सनातन धर्म का सिद्धांत है। नारायण चमत्कार जो है असुर शक्तियों के पास भी है और देव शक्तियों के पास भी है, लेकिन असुर सदैव मानवता का, असुर सदैव जो प्राकृतिकता का, जो सौम्यता का, उसका नाश कर देता है। और देवत्व जो होता है, लिबरल देवता जो है, स्वतंत्रता का, लोकतंत्रता का और बहुधर्मवादिता का, बहु विचारशीलता का सम्मान करता है। जैसे भारत का लोकतंत्र है इस समय, भारत का लोकतंत्र आप देखेंगे कि लोकतंत्र की एक किताब है, संविधान जिसको कहते हैं, लेकिन उस संविधान के नीचे आप देखेंगे कि कई पार्टियां हैं। संविधान की कोई एक पार्टी नहीं है, संविधान की विचारधाराओं को कई रूपों में विभक्त करके आप देखेंगे भारतवर्ष में हजारों राजनीतिक पार्टी है। तो ये राजनीतिक जो अनेक पार्टियां, इनमें वास्तविक संविधान को मानने वाली पार्टी कौन है आप नहीं कह सकते हैं कि भाई नहीं बीजेपी ही संविधान को मानने वाली पार्टी है, या कांग्रेस ही संविधान को मानने वाली पार्टी है, या जो अन्य है। तो किसी को भी आप नहीं कह सकते कि ये संविधान को मानने वाली पार्टी है, सभी को मानना पड़ेगा ये संविधान को मानने वाली पार्टियां हैं। समय समय पे जब इनके संविधान विरुद्ध कार्य होते हैं तो फिर तब जनता विरोध करती है। तो सनातन धर्म इससे भी और उत्कृष्ट है। सनातन धर्म मानव की प्रवृत्तियों का सम्मान करता है। अगर आप कामी हैं तो आपकी भी सम्मान है, आप क्रोधी हैं आपका सम्मान है, आप त्यागी हैं आपका सम्मान है। सबके लिए मार्ग जो है सनातन धर्म देता है। अन्य धर्मों में आप देखेंगे, अन्य मजहबों में या रिलीजन में आप देखेंगे तो वहां एक ही प्रकार की मनोवृत्ति को सम्मानित किया जाता है। जैसे कहीं जो है काम की प्रवृत्ति को इतना चरम तक बढ़ा दिया गया कि मरने के बाद भी काम की प्राप्ति है, माने कामना की, सेक्स की प्राप्ति है। और कई जगह जो रिलीजन वाले हैं उनके यहाँ पापों से छूटने को ही जो है मुक्ति मानते हैं, जबकि सनातन धर्म ऐसा नहीं है। सनातन धर्म मरने के बाद जो है मुक्ति का सिद्धांत नहीं देता। सनातन धर्म जीते जी मुक्ति का सिद्धांत देता है। नारायण हम लोग स्वर्ग को, जो लोग सनातन धर्म को जानते हैं वो स्वर्ग को कोठा समझते हैं। कोठा का मतलब भोग जहां होता है, इसलिए स्वर्ग जाना सनातन धर्म में बहुत सम्मान की बात नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति करना सनातन धर्म में बहुत सम्मान की बात नहीं है। सनातन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति करना सम्मान की बात है। सनातन धर्म में आत्म ज्ञान की प्राप्ति करना, आत्मज्ञान और मोक्ष जो है ये जीते जी प्राप्त होता है। और सनातन धर्म में ये लोग हजारों साधु संत और हजारों ग्रस्त ऐसे हैं कि जिन्होंने जीते जी मोक्ष प्राप्ति किया है। तो सनातन धर्म स्वर्ग को कोठा समझता है, कोठे की तरह उसकी निंदा है। आप देखेंगे कभी भी सनातन धर्म में जब स्वर्ग की बात होगी, आप चाहे भागवत में जाएं, भागवत में 1000 बार स्वर्ग की प्राप्ति को नकारा गया है कि भाई नहीं, मैं स्वर्ग प्राप्त नहीं करना चाहता हूं प्रभु, मैं आपकी भक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। वेद में हो या कहीं भी हो, स्वर्ग को प्राप्ति करना, स्वर्ग का ऐश्वर्य प्राप्ति करना बहुत सम्मान की बात नहीं समझी जाती है। और कई लोगों के यहाँ ये जो स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है, ये स्वर्ग का कॉन्सेप्ट भोग से भरा हुआ है। तो आप कल्पना करिए कि मैं अपनी सनातन धर्म की अपनी व्यवस्था है। सनातन धर्म कहता है कि मुझ में जो मानवीय कमियां हैं, मेरे अंदर जो काम की भावना है, लोभ की भावना है, क्रोध की भावना है, जो मोह की भावना है, जीवत्व की भावना है, शरीर के प्रति व्यामोह की भावना है, शरीर को मैं मेरा मानने की जो भावना है, मुझे इस भावना से ऊपर उठना है। वो सनातन धर्म का सिद्धांत है।
अन्य जगह, अन्य मजहबों में या अन्य सिद्धांतों में आप शरीर की भावना को नष्ट नहीं करेंगे। शरीर, मनुष्य के भीतर की जो अनेक जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का समाप्त नहीं करता है, बल्कि अन्य मजहबों में या अन्य रिलीजन में इसको बढ़ा दिया जाता है। तो नारायण इस बात को समझना चाहिए और सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म की जो व्यवस्थाएं उनको पढ़िए। और ये जो पैशाचिक उपासनाएं जो कर रहे हैं आप, ये पैशाचिक उपासना को बढ़ावा मत दीजिए। इससे आप एक तानाशाही धर्म को जन्म देंगे। एक ही तरह के ईश्वर को मानने से, एक ही ईश्वर मानने वाले जितने भी सिद्धांत हैं, ये तानाशाही सिद्धांत है। यहाँ का जो व्यक्ति होगा ये अत्यंत क्रूर होगा, स्वभाव से क्रूर होगा, झगड़ालू होगा और बहुत ज्यादा डिप्रेस होगा। डिप्रेस का मतलब दूसरे धर्म के प्रति असहिष्णु होगा, दूसरे धर्म को नष्ट करने की चेष्टा करेगा, धर्मांतरण करने की चेष्टा करेगा। जितने भी मजहब हैं उनकी आप स्वभाव देखेंगे, उनके लोगों का स्वभाव देखेंगे कि दूसरे के प्रति वो जरा भी सहनशील नहीं होंगे। अगर देखेंगे कि आजकल बौद्ध धर्म का बड़ा प्रचार चला, तो बौद्ध धर्म की क्रूरता आपको बताता हूं कि बौद्ध धर्म की क्रूरता यह है कि अगर कोई दलित दिख गया, गरीब दिख गया, तो उसकी गरीबी उसको नहीं दिखती है, बल्कि उसको मौका दिखता है धर्मांतरण करने का। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत समाज में हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो व्यक्ति की अज्ञानता को मिटाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे, बल्कि वो अज्ञानता को मिटाने के लिए अपने यहां इकट्ठा उसको करेगा, तो धर्मांतरित करेगा। तो जो आपके प्रति विपरीत धर्मावलंबी का जो अनुराग है या जो अनुग्रह है, वास्तविक उस धर्म की अनुग्रह या अनुराग नहीं है, बल्कि उस धर्म का धूर्तपना है कि वो आपको धर्मांतरित करना चाह रहा है। इसके लिए वो आपकी गरीबी को देख रहा है, इसलिए वो आपकी अज्ञानता को देख रहा है, क्योंकि उसको धर्मांतरित करना है। अगर आप धर्मांतरित नहीं होना चाहेंगे तो भाड़ में जाए आपकी गरीबी वो नहीं मिटाएगा। अगर कोई, आप कल्पना करिए कि कोई ब्राह्मण है, कोई विद्वान है, बहुत सारे साधु संत हैं जो बड़े भारी विद्वान हैं, धर्म के मर्मज्ञ हैं, तो कोई ईसाई मशीनरी जाकर के उसकी हेल्प नहीं करेगी, कोई बौद्ध मशीनरी जाकर के उसकी हेल्प नहीं करेगी, या कोई अन्य जाकर के उसकी हेल्प नहीं करेगा। उसकी हेल्प वो तभी करेगा जब वो धर्मांतरित होगा। तो ये पैशाचिक विद्या है नारायण। इसलिए साईं जो है, साईं को असलत में अपने जो सूफियानापन था, उस सूफियानापन में लोगों को घसीटना था, मूर्ति से हटाना था, वेद से हटाना था, पुराण से हटाना था। इसलिए साईं प्रकट हुआ। और आजकल के जो भावुक भक्त हैं, उन्होंने तो साईं के मंत्र भी बना लिए। देखो जी, आप कल्पना और झूठ के आधार पे अवस्थित हैं, आपने नया रचना किया है, तो ये झूठ और कल्पना के आधार पे स्थिर होना बंद करिए। सनातन धर्म के तर्क के साथ आइए। सनातन धर्म मोक्ष जीते जी मानता है, ज्ञान की प्राप्ति जीते जी मानता है। और ज्ञान की प्राप्ति का लक्षण ये नहीं है कि संगठन बढ़ाएगा, ज्ञान की प्राप्ति का ये लक्षण है कि वो त्याग करेगा। और त्याग करने का ये तात्पर्य होगा नारायण कि अपने भीतर परिवर्तन करने की बात करेगा। जो लोग ये संगठन बना करके दूसरों के प्रति हिंसा, ब्राह्मण के प्रति हिंसा, या ब्राह्मण के प्रति घृणा, या मूर्ति के प्रति घृणा, वैदिक लोक रीति के प्रति घृणा, यज्ञ के प्रति घृणा, कर्मकांड के प्रति घृणा समझा रहे हैं नारायण, तो वो लोग समझ लीजिए उनकी पहला ही लक्षण ये है कि वो घृणा आपको सिखा देंगे। तो ये पहला लक्षण है और ये पहली पहचान है कि वो धूर्त है। हर हर महादेव।